नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों को अपना ही चैनल कामयाबी कोचिंग सेंटर में। आज इस वीडियो में बताएंगे क्लास 10 बिहार बोर्ड हिंदी के बारे में। हिंदी का सिलेबस ऑफ हिंदी का पाठ्यक्रम कि हिंदी को हिंदी और हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं। अब देखेंगे कि हिंदी जो पढ़ते हैं बुक उसमें कितना बुक है और ग्रामर में कौन कौन टॉपिक से प्रश्न आता है। तो चलिए हम लोग सुबह आरंभ करते हैं। देखिए हिंदी का आपको बुक जो है बाबू, हिंदी में दो बुक होता है। फर्स्ट बुक का नाम है गोधली। फर्स्ट बुक का नाम कौन सी है जी? गोधली। और दूसरा बुक का नाम है जी वर्णिका। फर्स्ट बुक आपको हो गया गोधली, दूसरा बुक हो गया वर्णिका। तो सबसे पहले हम देखिए गोधली। तो गोधली के दो खंडों में बांट दिया गया। एक बांट दिया गद्य खंड, एक बांट दिया काव्य खंड। काव्य खंड को हम लोग पाद्य खंड के नाम से भी जानते हैं। अब देखेंगे हम सबसे पहले कि गद्य खंड में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। सबसे पहला चैप्टर है जी श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यानी जो हमारे देश में इस जाति व्यवस्था जो है एक ऐसे हटा, इसके बारे में टिप्पणी किया गया है। फर्स्ट है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, दूसरा है विष के दांत, तीसरा चैप्टर है भारत से हम क्या सीखें, और चौथा है नाखून क्यों बढ़ते हैं, और पांचवा लेसन है जी नागरी लिपि, छठा है बहादुर, सातवां परंपरा का मूल्यांकन, सातवां जीत जीत मैं निरखत हूँ, अविनियो मछली, नौतखाने में इबादत, और 10वां है शिक्षा और संस्कृति। और देखिए काव्यखंड में पहला लेसन है जी राम बीनू बिरथे जग जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं मने। दूसरा है प्रेम ऐनी श्री राधिका, करिल के कुंजन, प्रेम ऐनी करिल के कुंजन ऊपर बोरो। तीसरा है अति सुधो सने को मार्ग है, मोह अन सुबनी लय भरो, और चौथा है स्वदेशी, पांचवा भारत माता, और छठा लेसन है जी जनतंत्र का जन्म, सातवां हिरोशिमा, आठवां एक वृक्ष की हत्या, और नौवां है क्या हमारी नींद, और 10वां अक्षर ज्ञान, और 11वां है लौटकर आऊंगा फिर, और लास्ट में है जी हे प्रभु। अब हम लोग हिंदी के सेकंड बुक देखेंगे, यानी कि वर्णिका में देखेंगे कितना सा चैप्टर है। इस बार चैप्टर की बात की जाए तो 12 हो गया गद्य में और 12 हो गया पढ़ेंगे। 24 लेसन हमको पढ़ना है हिंदी के फर्स्ट बुक में। अब सेकंड बुक देखें वर्णिका में। पहला है दही वाली मंगमा, दूसरा ढाते विश्वास, तीसरा माँ, चौथा नगर, पांचवा धरती कब तक घूमेगी। यानी वर्णिका में अगर चैप्टर की बात की जाए तो वर्णिका सेकंड बुक आपका 5 गो लेसन है। अब हम लोग देखेंगे कि हिंदी व्याकरण यानी हिंदी ग्रामर में कितना कौन कौन सा टॉपिक से प्रश्न आता है। सबसे पहला है जी वर्ण, दूसरा संधि, तीसरा समास, संज्ञा, सर्वनाम, छठा शब्द, सातवां विशेषण, क्रिया, काल, वाक्य, और ग्रामर लेसन है जी वाच्य, बराबर है टॉपिक लिंग, पुरुष, वचन, फिर आपको 15 में है कारक, पर्यायवाची शब्द यानी कि इसको हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं, विलोम शब्द को उल्टा शब्द भी हम लोग बोलते हैं जी, मुहावरे, शुद्ध शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब देखेंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या है, यानी कैसे कैसे प्रश्न आएगा हिंदी में, ऑब्जेक्टिव कितना आएगा, बुक से कितना ऑब्जेक्टिव आएगा, ग्रामर से कितना ऑब्जेक्टिव आएगा। एग्जाम पैटर्न में 100 नंबर के इसको हम बांटते हैं। एगो बांट दे ऑब्जेक्टिव में, यानी कि ऐसे ऐसे आपको मल्टीपल 4 गो ऑप्शन देगा, ABCD 4 गो में से कोई एगो सही होगा, उसको ऐसे ऐसे रंग देना। और सब्जेक्टिव यानी कि लिखने वाला। तो सबसे पहले हम देखेंगे किताब यानी बुक से आपको 4500 क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में, और व्याकरण से कितना आएगा 55। ये आगे पीछे भी हो सकता है, अनुमानता बताया जा रहा है। दोनों जोड़े के 55 और 45 की कम जोड़ कितना हो जाएगा 100, और 100 क्वेश्चन में से आधा आपको बनाना है जी। अब कहीं से भी ऊपर कहीं से भी जो आता है वो 50 को बना लीजिए, और ये हो रहेगा 1 नंबर की, और 50 के 1 बराबर कितना 50, यानी 50 नंबर का हो गया जी, ऑब्जेक्टिव हो गया। अब सब्जेक्टिव देखते हैं। सब्जेक्टिव में वो 2 गद्यांश आएगा। गद्यांश का मतलब कोई आपको कहानी दे देगा, ठीक है, वो कहानियां को बढ़िया से पढ़ लेना है।
अब पाठला के पश्चात वो कहानियां में से मेन बतिया से प्रश्न लगाएगा और मेन बात को छाट के आंसर देना बड़ा आसान से बनता है जी। इन गधांश रहेगा 2 गो, एगो रहेगा 10 नंबर, 10 दिन के 20 यानी 20 नंबर का गधांश निबंध रहेगा, होली का सारा, दीपावली, पर्यावरण, जाति प्रथा कुछ भी देगा। 10 नंबर का डिमांड, 5 नंबर के लेटर पत्र लिखे वाला, 10 नंबर के लागू यानी छोटा प्रश्न और 5 नंबर के गिरगन की बाढ़ का प्रश्न। तो जोड़िए 20 और 10, 30 और 5, 35, 45 से 5, 50 यानी 50 नंबर का आपको ऑब्जेक्टिव हो गया जी और 50 नंबर के सब्जेक्टिव, और दोनों को जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 100 नंबर। ये आपका एग्जाम पैटर्न आ गया। एग्जाम पैटर्न समझ गए, आपको एग्जाम में आसान हो जाएगा। और मैंने पिछले तो 3 वीडियो में बताए हैं, साइंस का सिलेबस बताए हैं और फिर आपका मैथ का सिलेबस बताए हैं, फिर पूरा विषय कौन कौन पढ़ना जो होता है। पिछला वीडियो में आप कामयाबी कोचिंग सेंटर के नाम यूट्यूब पर सर्च मारिए, उस चैनल पर आपको ये सब बात और बताया गया है। फिर बहुत जल्द और नेक्स्ट वीडियो में अगला विषय को हम सिलेबस लाएंगे। सबसे पहले सही सिलेबस को अच्छे से समझा देंगे, उसके बाद हम टॉपिक क्वेश्चन को लाएंगे और आपको अच्छे से समझाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।